वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात है। वज़ीर-ए-आज़म आज न्यूयॉर्क से वाशिंगटन रवाना होंगे। मुलाकात कल व्हाइट हाउस में होगी। पाकिस्तान के आला हुकाम भी शिरकत करेंगे। अहम दो तरफा आलमी और इलाकाई उमूर पर बात होगी। अरब इस्लामी ममालिक की साइडलाइन पर अमेरिकी सदर और वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का गर्मजोशी से मुसाफहा खुशगवार माहौल में गैर रस्मी गुफ्तगू की। दोनों रहनुमा दोस्ताना माहौल में एक दूसरे के हाथ थामे बातचीत करते रहे। इस्लामी ममालिक के सरबराहों की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। सदर ट्रंप ने कहा कि इस्लामी रहनुमाओं के साथ मुलाकात एजाज़ है। आप सब ने बेहतरीन काम किया जो काबिल तारीफ है। चाहते हैं कि इसराइली यरगमालियों को वापस लाया जाए। अमीर कतर ने कहा कि हम चाहते हैं गजा में जंग खत्म हो जाए। फ़लस्तीन में सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो गई है। जंग का मसला हल होना चाहिए। ट्रंप ने जवाब दिया कि हम मसाइल हल करने के लिए मिलकर काम करेंगे। मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा कि मुस्लिम और अरब रहनुमाओं के साथ मुलाकात बहुत अच्छी रही। इसराइल के सिवा तमाम बड़े प्लेयर्स से मुलाकात कामयाब थी। इसराइल के साथ गजा पर पेशरफ्त हो सकती है। नायब वज़ीर-ए-आज़म की न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातें। लिथुआनिया के क़ायम मक़ाम वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर तबादला ख़याल, कारोबारी मामलात पर भी बातचीत की गई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के दरमियान ताउन पर गौर किया गया। न्यूयॉर्क में जम्मू और कश्मीर पर OIC राबता ग्रुप का इजलास। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इजलास में मकबूजा जम्मू और कश्मीर के सियासी और सलामती की सूरत हाल का जायजा। राबता ग्रुप ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की बिगड़ती सूरत हाल पर बातचीत की। OIC का सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों की रोशनी में कश्मीर अवाम के हक में खुद इरादियत की हिमायत का इरादा। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भारतीय हमलों पर इजहार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा की साइडलाइन पर वज़ीर-ए-आज़म की अहम मुलाकातें। MD IMF के क्रिस्टलिना जॉर्जिया के साथ मुलाकात हुई। मईशत की बेहतरी के लिए IMF के ताउन को सराहा। कहा कि पाकिस्तान अहदाफ और वादों को पूरा कर रहा है। पाकिस्तान की मईशत पर हालिया सैलाब के असरात को IMF के जायजे में शामिल किया जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म से वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर अजय बंगा की भी मुलाकात। वर्ल्ड बैंक के नए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क को सराहा। फ्रेमवर्क पर मुअस्सर अमल दरामद के आज़म का इयादा किया गया। पंजाब में किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा नहीं करने देंगे। जमीनों पर कब्जे के केस हर साल चलते हैं, हल नहीं निकलता। एक कानून तैयार कर चुके, जल्द लागू किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान। कहा कि एक मरबूत निज़ाम ला रहे हैं। इस कानून के तहत जमीन पर कब्जे के मुकदमात का फैसला 90 दिन में हो जाएगा। समाअत के लिए अदालतें भी अलग होंगी। काबिज को 10 साल कैद की सजा होगी। असर रसूख रखने वाले अब जायदादों पर कब्जे नहीं कर सकेंगे। मौसमियाती तब्दीलियों की तबाहकारियों से निपटने के लिए पहला माहौल दोस्त अर्बन रेजिलिएंट फ्रेमवर्क तैयार। वज़ारत मौसमियाती तब्दीली ने फ्रेमवर्क वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को इरसाल किया। तमाम मुतल्लिक़ा वज़ारतों से तजावीज़ मुशावरत की गई। हाउसिंग, सोसाइटी, सीवरेज सिस्टम, वाटर सप्लाई, सेहत, तालीम और तवानाई शोबे को पायदार बनाने के अहदाफ शामिल हैं। कुदरती आफात से होने वाली तबाहकारियों से निपटा जाएगा। अर्बन फ्लडिंग और गर्मी की गहरी लहर से निपटने के लिए फ्रेमवर्क के अहम साबित होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जल्द मंजूरी का इम्कान है। वज़ीर आला सिंध से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेथली विकर की मुलाकात। सैलाब, फूड सिक्योरिटी, दिफाई ताउन और सरमायाकारी पर बातचीत। वज़ीर आला सिंध का केटी बंद पर प्रोजेक्ट शुरू करने का आज़म। मुराद अली शाह ने कहा कि केटी बंदर तारीखी तौर पर पहला कुदरती पोर्ट था, इसे बहाल करना चाहते हैं। सिंध हुकूमत ने सुपर फ्लड की तैयारी की, लेकिन सैलाब कम रहा। पंजाब में सैलाब ने काफ़ी तबाही की, जिसका अफसोस हुआ। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने कहा कि अमरीकी कंपनीज सिंध के मुख्तलिफ मनसूबों में सरमायाकारी चाहती हैं। जल्द कंपनी अहदेदार सिंध का अहदा दौरा करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने अमरीकी सरमायाकारों के साथ भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवा दी। पाकिस्तान में 60 से 70 हज़ार अद्वियात की बगैर हिफाजती जांच फरोख्त का इंकशाफ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल लीगल एडवाइजरी का CEO
को खत। मुतबादल अद्वियात की निगरानी तेज करने का मुतालबा। खत में लिखा कि 80 ta 90% मकामी सनतकार लेबॉर्ट्री और तरबियत याफ्ता अमले से महरूम है। अदालती हुक्म के बावजूद रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग निज़ाम ताहाल वाज़े नहीं हो सका। हुकूमत नए इंदराजात पर पाबंदी आयद करे। ड्रैप एक्ट 2012 पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाए। और एशिया टी20 कप के सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान की पहली जीत। श्रीलंका को 5 विकेटों से हरा दिया। 134 रन का हदफ कौमी टीम ने 18वें ओवर में हासिल कर लिया। इब्तदाई 5 विकेट 80 रन पर गिरने के बाद मोहम्मद नवाज और हुसैन तलत ने 58 रन की पार्टनरशिप कायम की। सुपर 4 मरहले में आज भारत और बांग्लादेश के दरमियान जोड़ पड़ेगा। बांग्लादेश की शिकस्त की सूरत में पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच फाइनल तक रसाई के लिए फैसला कुन हो जाएगा।